और उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। टल गया बड़ा हादसा, हाईवे पर पलटी बस। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दौड़ रही बस जब झाला के पास पहुंची तो अचानक पलट गई। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हाईवे पर बस पलटते देख दूसरे राहगीर भी सहम गए। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि रास्ता संकरा होने और बस की स्पीड तेज होने से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। आनंद फानन में सभी को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों का लगातार इस नेशनल हाईवे पर आना जाना बना हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर दूर तक जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। बीआरओ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद मशीन की मदद से बस को मौके से हटाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। सभी यात्री गंगोत्री धाम जा रहे थे। वहीं पिछले हफ्ते भी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा सामने आया था। बस खाई में गिर गई थी। इसमें 3 महिलाओं की जान चली गई थी। बस अगर पेड़ से न रुकती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सड़क हादसा सामने आया है। शिमला के जुब्बल इलाके में बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क के किनारे हिमाचल प्रदेश सड़क एवं परिवहन निगम की बस पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों के घायल होने की खबर है। बस कुड्डू दिलतारी जा रही थी। प्रशासन घटना की जांच में जुटा है और पता लगाया जा रहा है कि हादसे के पीछे बस में तकनीकी खराबी थी या फिर दूसरी वजह। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। लाखों की संख्या में रोज लोग अयोध्या आ रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में पानी निकासी में दिक्कत आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ उमंग और उत्साह है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तभी से यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि 500 साल बाद भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन करना सुलभ हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बना है, जिसका गर्भगृह भी बेहद आकर्षक है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की निकासी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जल को बाहर फेंक देते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। इसे थाल में उनको रखा जाता है। छोटे मूर्ति हैं, बड़े मूर्ति हैं, तो उनको इस प्रकार से सिंहासन बना हुआ चारों ओर से बीच में जगह है। जो स्नान किया जाता है उसमें रुक जाता है जल और उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। जब प्रभु राम का श्रृंगार होता है, उससे पहले रोज उन्हें स्नान कराया जाता है, जिसमें सरयू जल के अलावा मधु पर्क से भी स्नान कराया जाता है। मधु पर्क में दूध, दही, घी, शहद मिला होता है। इससे स्नान करने के बाद उन्हें फिर सरयू जल से नहलाया जाता है।
सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला के स्नान के बाद जो पानी फर्श पर गिरता है उसकी निकासी में दिक्कत आ रही है। उनकी मांग है कि रामलला के गर्भगृह के पास एसी भी लगाया जाए क्योंकि कूलर से गर्मी कम नहीं होती। वहाँ पर एसी लगा, वो एसी वहाँ काम लायक नहीं है। उससे जो है जरा सा भी उससे ऊपर निकलता है, उसका जो ये है ठंडा हवा ऊपर निकलती है, नीचे से मतलब नहीं है। और वो उतना नहीं निकलती पूरा जो गर्भगृह है ठंड हो जाए, वो भी नहीं। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जब उठ जाते हैं तो उनकी मंगला आरती होती है। मंगला आरती करने के बाद में तब उसके बाद में उनका स्नान शुरू होता है। स्नान करने के बाद फिर नया वस्त्र धारण कराया जाता है। नए वस्त्र धारण करने के बाद श्रृंगार किया जाता है और माला फूल से, श्रृंगार से, चंदन से और इत्र से सब व्यवस्थित जब हो जाते हैं तब श्रृंगार आरती होती। मंगला के बाद श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती होने के बाद जब भोग लग जाएगा श्रृंगार आरती के बाद, और फिर मंदिर खोल दिया जाता है, तब लोग के दर्शन होते हैं। राम मंदिर में रामलला की सेवा आराधना एक बालक के रूप में की जाती है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की और अल्मोड़ा के बिनसर में धधकी फॉरेस्ट फायर की घटना में 5 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। हादसे के बाद वन विभाग ने बिनसर से सटे ग्रामीणों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विभाग के इस रुख से ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बिनसर में धधकी आग ने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जबकि 3 लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। इस हादसे के बाद जहां वन विभाग की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी टॉप लेवल के 3 अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब वन विभाग ने इस घटना के लिए बिनसर सेंचुरी से सटे रिसाल गांव के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और बाकायदा अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अप्रत्यक्ष रूप में जो है कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी है और उसी के कारण ये जाने गई हैं, हमारे वन परिवार को क्षति हुई है। इसलिए हमने जो है एक संभावित रूप में जो निकटस्थ गांव है उसके ग्रामीणों का किसी उसका या अन्य किसी अराजक तत्व पर संदेह व्यक्त किया है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में वन विभाग भले ही असफल रहा हो, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ग्रामीणों के सिर ठीकरा फोड़ने से महकमा कई सवालों में घिर गया है। रिसाल के ग्रामीणों की माने तो उन्हें जंगलों को बचाने के लिए पहचाना जाता है। सेंचुरी बनने के बाद भी जंगल से ग्रामीणों को भले ही रत्ती भर भी फायदा न हुआ हो, बावजूद जंगल में लगी आग को सैकड़ों बार ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बुझाया है। रिसाल गांव के लोगों ने पीढ़ियों से अपने जंगल को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सेंचुरी बनने के बाद तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी वो इस जंगल को बचाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मेरा गांव रिसाल चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और जंगल में आग लगाने का तात्पर्य है अपने ही घरों में आग को आमंत्रित करना, और जो कि ग्रामीण कभी नहीं करेंगे। बिनसर के जंगलों में आग कैसे धधकी, इसकी कोई ठोस वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विभाग ने जिस तेजी से ग्रामीणों के ऊपर आग का ठीकरा फोड़ा है, उससे रिसाल गांव में हताशा जरूर है। यही नहीं, वन विभाग का ये कदम पहाड़ों में ग्रामीणों को जंगल से दूर भी करेगा, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में विभाग के साथ पर्यावरण को भी उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे नकाबपोश की जो रात के अंधेरे में आता है, हर दीवार लांघ जाता है। ये बदमाश ना चोरी करता है, ना किसी घटना को अंजाम देता है, तो फिर क्यों ये लोगों के घरों में जाता है? रायपुर के लोग दहशत में है। आखिर क्या है इस नकाबपोश का राज, आइए जानते हैं। रात के अंधेरे में वो दबे पांव आता है, हर दीवार लांघ जाता है, लोगों को डराता है। रायपुर की कॉलोनियों में नकाबपोश का आतंक। रात का अंधेरा, लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं,
तभी निकलता है ये नकाबपोश। ऊंची दीवारों को फांदकर ये घरों में घुसता है, लेकिन क्यों? इसका मकसद किसी को पता नहीं। आमतौर पर बदमाश चोरी के इरादे से दीवारें फांदते हैं, लेकिन ये नकाबपोश चोरी नहीं करता। तो फिर ये क्यों घरों में घुसता है, ये किसी को नहीं पता। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं। यहाँ कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत है। ये घरों में दीवार फांद कर जाते हैं, लेकिन अब तक इसने किसी भी घर में चोरी नहीं की है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अब तक 20 से ज्यादा घरों में जा चुका है। लोगों को शक है कि कहीं ये रेकी करना या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसका मकसद क्या है, ये तो पुलिस ही पता लगा पाएगी। फिलहाल लोग इस नकाबपोश से डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।